और केवीएस का, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपको किसकी तैयारी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। और हाँ, ये चीज़ भी क्लियर कर दूंगी कि आप दोनों को ही अगर साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो आप किस तरीके से दोनों की ही तैयारी कर सकते हैं, और कोशिश यही करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें। काफ़ी बच्चों के मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं डीएसएसबी को लेकर, केवीएस को लेकर, कई भी कंफ्यूजन देखने को मिलती है कि मैम हम डीएसएसबी की वैकेंसी की तैयारी करें या केवीएस की वैकेंसी की तैयारी करें। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों की यही क्लियर करना चाहूँगी कि पहला आपका मकसद यही होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप सिलेक्ट होइए, ठीक है। अब यहाँ कंपैरिजन करने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपको किस वैकेंसी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, एक आपकी सेंटर की वैकेंसी है तो एक आपकी स्टेट की वैकेंसी है। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करें तो दोनों में ही स्टेट की वैकेंसी आपकी ज़्यादा कंपटीशन भी आपका अच्छा खासा देखने को मिलता है, और सैलरी वाइज भी आपको कई चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं आपकी डीएसएसबी में। तो पहले अगर हम बात करें डीएसएसबी और केवीएस में, सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपका देखने को मिलता है वो होता है आपका लोकेशन का। जैसे कि आपको पता है डीएसएसबी की जो वैकेंसी है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है। यहाँ पर आपको डीओई, एमसीडी और एनडीएमसी के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर आपको जॉब करनी होती है। लेकिन अगर बात करें आपकी केवीएस की यानी केंद्र विद्यालय की, तो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं, जिसमें कि आपके सेंटर की वैकेंसीज रहती हैं। यहाँ पर अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ ऑल ओवर इंडिया में आपकी कहीं भी जॉब लग सकती है। मोस्टली अगर कई एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे बताऊँ कई बच्चों के, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो आपका घर होगा, घर से काफ़ी दूर पहली जो पोस्टिंग होती है वो काफ़ी दूर दे दी जाती है कई बार। लेकिन कई बार सेम स्टेट में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको डीएसएसबी में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के ही अंदर आपको जॉब मिलेगी, और केवीएस की तो केवीएस में आपको ऑल ओवर इंडिया में जॉब आपकी मिलेगी। बात करें, और हाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, दोनों में ही चाहे आप डीएसएसबी की बात करें या केवीएस की बात करें, तो दोनों में ही आपको टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी लेवल की वैकेंसी देखने को मिलती है, प्लस एनटीटी और बाल वाटिका टीचर की आपको देखने को मिलती है वैकेंसीज। इसके बाद अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी देखिएगा, बात करें पीआरटी की, तो पीआरटी में आपकी जो सैलरी आपको दी जाती है वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग दी जाती है, दोनों की ही, ठीक है। टीजीटी की बात करें तो लेवल 7 और पीजीटी में लेवल 8। लेकिन डिफरेंसेस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो होते हैं आपके ज़्यादातर अलाउंसेस में, जैसे कि डीए, एचआरए, अदर जो अलाउंसेस होते हैं टीए वगैरह, इनमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सैलरी की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज डीएसएसबी की ज़्यादा सैलरी रहती है आपकी केवीएस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलाउंसेस आपको जो एचआरए है वो ज़्यादा मिलता है एज कंपेरिजन टू केवीएस, ठीक है। ये चीज़ याद रखेगा। तो सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर 60,000 से लेकर डीएसएसबी की 60,000 से लेकर 90